Hello students, I am Sanjeev Kumar Gupta. It is my second lecture for ninth class. I will going to start a very important chapter, that is motion. First of all, we study a topic, physical quantity. How can you define the physical quantity? Physical quantity are those quantity which can be measured. फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। फिजिकल जो क्वांटिटी होता है उसको जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिट होगा। तो जिस क्वांटिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं वो हमारा कौन क्वांटिटी कहलाता है? तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कोई हमारा रड है ना, उसको हम उसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो वो जो लेंथ होगा वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। उस रड का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मास जो होगा वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं, चाहे वो एरिया हो, वॉल्यूम हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, जो भी आप मेजर कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जब भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? तो एक यूनिट होना चाहिए। जैसे हम कहें कि आपको एक रड है, इस रड का लेंथ आपको मेजर करना है, तो आप इस रड का लेंथ मेजर करके हमको बताया कि 5 है। तो 5 यदि आप सिर्फ कहते हैं तो क्या यहाँ एक क्लियर है कि इस रड का लेंथ कितना है? तो नहीं। 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर है, ये तो क्लियर नहीं है ना। तो ये जो 5 है ये इस रड का मैग्नीट्यूड कहलाता है, और इसमें जब तक यूनिट नहीं लगाएंगे तब तक वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा ना। तो इसमें एक हम यूनिट लगा दिए, वह है हमारा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जब इसमें हम जोड़ दिए तो एक यूनिट इसके साथ जुड़ गया, तो ये यूनिट हो गया और ये है इसका क्या हो गया? तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरह इस रड का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इस तरह ये जो लेंथ हुआ वो आपका क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यानी कहने का मतलब कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में ही होगा। तो इससे बेस पर इसका डिफिनीशन भी यहाँ लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। इसको जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड और यूनिट के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यह जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में यहाँ बांट दिया गया है। एक है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं, और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी नाम से ही यहाँ स्पष्ट है, किसी चीज़ से इसको ड्राइव किया गया है। तो किससे ड्राइव किया गया है? तो इसको इस फंडामेंटल क्वांटिटी से ही इसको ड्राइव किया जाता है। तो ड्राइव क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो ऐसा क्वांटिटी जो ड्राइव किया गया हो फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसी भी दूसरे फॉर्म से ड्राइव किया हुआ नहीं होता है, यह स्वयं अपने ही फॉर्म में पाया जाता है ना। जैसे लेंथ, जैसे हमारा एरिया है, तो एरिया को आप एरिया कैसे मेजर करते हैं? तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो इसका एरिया निकलता है। यानी कहने का मतलब ये जो एरिया जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, इसको ड्राइव किया गया किससे? तो लेंथ से और ब्रेथ से, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी से इसको ड्राइव किया गया। तो ये हमारा जो है ड्राइव क्वांटिटी हो गया। अब इसके यूनिट की बात करें तो लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है, ब्रेथ का भी यूनिट मीटर होता है। तो इसका मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह ड्राइव क्वांटिटी जैसे आपका वॉल्यूम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डेट मीन्स मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, डेट मीन्स मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा ड्राइव्ड
फिजिकल क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया जाता है और इसको किसी चीज़ से आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है जिसको हम बेसिक क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, ये कुल जो है 7 क्वांटिटी लिया गया है। एक हमारा लेंथ है, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवा टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो मास का जो मेजर यूनिट होता है वो क्या होता है, तो मीटर होता है, सॉरी लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, और सब्सटेंस के अमाउंट को जो है मोल में मेजर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म MOLE होता है, शॉर्ट में इसको MOL ही लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है कैंडला जो है लिखते हैं, कैंडला से इसको डिनोट करते हैं, यानी इसका यूनिट जो है कैंडला होता है। तो इस तरह जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो ये यूनिट आपको जो क्वांटिटी जो दिखाई दे रहा है, ये 7 क्वांटिटी जो है हमारा क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है इसकी संख्या बहुत सारा हो सकता है, जैसे कुछ लिखे हुए हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, बहुत सारा जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी आपका हो सकता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो एक physical quantity which can not be expressed into other physical quantity is called fundamental quantity. Derived quantity, a quantity which can be expressed into other physical quantity is called derived quantity. आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे।